अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम आपका अपने चैनल MA क़ासिमी पर खैर मक़दम करते हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद बहुत अच्छे से हुई होगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद रखे और आबाद रखे। हम आज बहुत ही अहम और ख़ास गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। देखिए नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत से काम ऐसे हुआ करते हैं जिनको हम छोड़ दिया करते हैं और मिस कर दिया करते हैं। हालांकि वो काम ऐसे हुआ करते हैं, अगर हम उनको कर लें तो हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका इतना अजर दे और इतना सवाब दे कि जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। और अगर उनको कोई आपके सामने बयान करे तो आप यही कहेंगे कि इन पर क्या सवाब होगा, ये कोई सवाब की चीज़ें हैं। लेकिन नाज़रीन, हकीकत है कि वो बहुत बड़े अजर के काम हैं और बहुत बड़े सवाब के काम हैं। नाज़रीन, मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए बताने की कोशिश करूँगा और आपको पता चलेगा कि उन पर कितना अजर है। आप यही कहेंगे कि काश हम अब तक ये काम कर लिया करते, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये गुफ्तगू सुनने के बाद ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि उन तमाम कामों को करेंगे। सो नाज़रीन, आइए हम अपनी इस गुफ्तगू को शुरू कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, पहला काम ये है कि जब हम पर कोई बला या मुसीबत और परेशानी आती है तो हम अगर उस पर सब्र नहीं करते हैं तो अल्लाह हमसे नाराज होता है। लेकिन अगर हम किसी परेशानी पर और मुसीबत पर सब्र कर लेते हैं तो क्या आपको मालूम है कि उसका कितना बड़ा सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी मुसलमान को मुसीबत, परेशानी या रंज और गम पहुंचता है, चाहे वो हल्की सी फिक्र का गम हो और हल्की सी मुसीबत हो, और मुसलमान उस पर सब्र कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब की वजह से उसके गुनाहों को माफ करते हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, हम मुसलमानों में से बहुत से ऐसे हुआ करते हैं कि छोटी सी छोटी मुसीबत पर वो शिकवे और शिकायत करने लगते हैं और अल्लाह को दोषी ठहराने लगते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए उन तमाम मुसलमानों की जो ऐसे काम करते हैं, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनके अंदर सब्र पैदा फरमा दे। नाजरीन, आइए हम जान लेते हैं कि वो दूसरा काम कौन सा है जिसको करने से हमें उसका अज्र हमारी सोच से ऊपर मिलेगा। आसान बहुत है। वो ये है कि अगर हम किसी बीमार पुरसी करें, हम किसी बीमार की इयादत करें, यानी ये कह लीजिए अगर कोई हमारी बस्ती में, हमारे महल्ले में या हमारे दोस्तों में बीमार हो जाए और हम उसके घर जाकर उसकी खैरियत मालूम कर लें और उसकी तबीयत को जाकर के मालूम कर लें, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई शख्स किसी की सुबह में बीमार पुरसी करेगा तो शाम तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करेंगे, और अगर कोई शाम में किसी की बीमार पुरसी करेगा तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा अज्र है और कितना बड़ा बदला है सिर्फ इस चीज का कि हम किसी मुसलमान भाई की बीमार पुरसी कर लें, हम किसी बीमार की खैरियत मालूम कर लें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये बात भी हमारे अंदर पैदा फरमा दे। नाजरीन, अगली बात यह है कि जैसा कि हमारे महल्ले में और हमारे रिश्तेदारों में और हमारे दोस्तों में किसी का इंतकाल हो जाता है और हम उस शख्स को, यानी कि मुर्दे को, अगर गुस्ल दे देते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके तमाम के तमाम सगीरा गुनाह, छोटे छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। और अगर हम किसी पर कफन डालते हैं, हम किसी को कफन पहनाते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसको जन्नत का कीमती जोड़ा पहनाया जाएगा। और अगर कोई शख्स किसी गमज़दा को तसल्ली दे तो उसको परहेजगारी का लिबास पहनाया जाएगा और उसकी रूह पर रहमतें भेजी जाएंगी। और नाजरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جو شخص کسی تکلیف زدہ اور مصیبت زدہ کو، یعنی جس پر مصیبت آ گئی ہو، تکلیف آ گئی ہو، اس کو تسلی دے دے تو اللہ رب العزت جنت کے 2 قیمتی ایسے جوڑے اس کو پہنائے گا کہ دنیا مل کر بھی، تمام کی تمام دنیا مل کر بھی اس کی قیمت نہیں لگا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔